नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस बातचीत में और मैं आपका अपना GS रब्बी। दोस्तों, जिंदगी में हम कभी कभी हालातों से हार मान लेते हैं, परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, नाकामयाबियों से डर जाते हैं और इतना डर जाते हैं कि दोबारा से उठने की कोशिश करने की कई बार हिम्मत ही खो देते हैं। अगर आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है या होता है तो आज की ये बातचीत आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, किसी शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि उसे अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। नुकसान इतना हुआ कि वह सड़क पर आ गया, दिवालिया होने की नौबत आ गई उसकी। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके हालात बद से बदतर होते गए। आखिर में हालातों से तंग आकर उसने सोचा क्यों ना आत्महत्या कर ली जाए, अपने जीवन को खत्म कर लिया जाए। इसी उधेड़-बुन में बैठा हुआ एक दिन वो सोच रहा था, एक पार्क में बैठा था, तो उसे परेशान देख करके उसके पास से एक बुजुर्ग गुजरे। उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े आदमी ने उस व्यापारी से उसकी परेशानी का कारण पूछा। क्योंकि वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी पहले से ही परेशान था, तो वो कुछ झुंझला करके बोला कि जाओ बाबा अपना काम करो। लेकिन उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े आदमी ने फिर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। ऐसा जब 2-3 बार हुआ तो वो व्यापारी ने आखिर में थोड़ा गुस्से में आकर के उस बूढ़े आदमी को कह दिया, अच्छा ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, क्या है तुम्हारे पास? क्या तुम मुझे इतने पैसे दे सकते हो? तो यह बात सुन करके वो जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब में से एक चेक बुक निकाली और उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए का चेक काट कर दे दिया। और यह देख करके वो व्यापारी जो था वो बड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद न थी कि इस तरह कोई भी अनजाना आदमी उसे इतनी बड़ी रकम अचानक से दे सकता है। तो जब चेक उसको दे दिया तो उस व्यापारी ने अपनी सारी आपबीती सुनाई उस बूढ़े आदमी को कि कैसे मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था, मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ और मैं सड़क पर आ गया। लेकिन उसने कहा कि जो आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, जो मेरी ये सहायता की है, मेरी मदद की है, तो यकीन मानिए मैं इनसे अपना बिजनेस दोबारा खड़ा करूंगा, खुद दोबारा से फिर से व्यापार करूंगा और जल्द ही आपका ये मैं जो पैसा है, ये जो उधार है, ये मैं सूद समेत लौटा दूंगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम मुझे लौटा देना। तो इस तरह की बातें करते हुए उस व्यापारी ने उस बूढ़े आदमी से कहा ठीक है बाबा, आज से 1 साल के बाद मैं आपसे इसी जगह पर इसी समय फिर मिलूंगा और मैं आपका ये जो रुपया आपने मुझे दिया है उधार, मैं इसे वापस कर दूंगा। तो यह वादा करके वो दोनों अपनी अपनी राह पर चल दिए। तो जब वो व्यापारी घर आया और उस बार बार उस चेक को देखता है जिस पर 10 लाख रुपए की रकम भरी हुई है, तो वो उसके मन में एक ख्याल आता है। वो कहता है कि वह जो बूढ़ा आदमी था वह मुझे जानता नहीं है, वो अनजान है मेरे लिए, वो मुझसे कभी मिला नहीं है, मुझे कुछ मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है, फिर भी उसने मुझ पर कितना विश्वास दिखाया कि उसने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए, जबकि मैं खुद को बरसों से जानता हूँ, मैं अपनी कमियों को भी जानता हूँ, मैं अपनी खूबियों को भी जानता हूँ, बात की कि मैं अपनी सारी स्किल्स को जानता हूँ, फिर भी मुझे अपने पर विश्वास नहीं रहा, मैंने आत्मविश्वास नहीं रखा और उसे खो दिया। और क्यों ना मैं अपने ऊपर फिर से विश्वास करके एक बार फिर से कोशिश करूँ। तो इसी विश्वास के साथ वो एक नई उम्मीद से, नए जोश से, नए उत्साह से वो एक बार फिर से मेहनत के लिए लग जाता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में वो चेक होता है, वो उसे कैश नहीं करवाता, वो उसे अपने घर की अलमारी में रख लेता है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात, तो ये सहारा होता है, ये उम्मीद होती है कि अगर मान लो मैं नहीं भी कामयाब हुआ तो मेरे पास 10 लाख का चेक है, मैं उसे कैश करवा लूंगा। तो इससे वो खूब मेहनत करता है और इस बार किस्मत का साथ देती है और वो उसका जो व्यापार है वो खूब चल निकलता है।
तो दिन ब दिन वो तरक्की करता है और वो खूब सारा पैसा कमा लेता है। तो इतने में समय गुजर जाता है और 1 साल पूरा हो जाता है। उसे ध्यान में आता है कि वो 1 साल का टाइम हो गया है। जो उसने उस बूढ़े आदमी से वादा किया था कि 1 साल बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, वो वही चेक अपनी तिजोरी से निकालता है और उसी समय, ठीक समय पर उसी जगह पर वो पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ वो 2-3 घंटे बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे वहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद वो सामने से देखता है कि एक आदमी को 3-4 आदमी पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो ये सब शोर सुन करके उस व्यक्ति के पास जाता है तो वो देखता है कि ये एक हॉस्पिटल की गाड़ी है और उस गाड़ी से जो आदमी निकला है वो वही बूढ़ा आदमी है जिसे वो दोबारा गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये भाग के जाता है और उस बूढ़े आदमी को छुड़वा लेता है और उन इंसानों से पूछता है, उन लोगों से पूछता है कि आप क्यों इन्हें जबरदस्ती बिठा रहे हैं। तो वो जो हॉस्पिटल की गाड़ी में जो आदमी होते हैं वो उसे बताते हैं कि यह आदमी और कोई नहीं है बल्कि एक हॉस्पिटल से पागल खाने से भागा हुआ पागल है और यहाँ लोगों को झूठे और नकली चेक बांटता फिरता है। और क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया है? तो इस बात से वो जो व्यापारी है वो बड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो मुँह से कहता कुछ नहीं। तो उसके सामने वो लोग उस पागल को गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं। अब वो व्यक्ति सोचता रहता है कि चलो ये बात सही है कि वो चेक नकली था, वो चेक झूठा था, लेकिन जो उसका आत्मविश्वास था अपने ऊपर वो सच्चा था। जो उसे जिंदगी का एक नया मंत्र पता लगा वो सच्चा था, बेशक चेक झूठा था। मंत्र दोस्तों यही है कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी हम कर सकते हैं, पा सकते हैं यदि हमें अपने ऊपर विश्वास है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, ये दुनिया, ये हमारे आसपास के लोग उसी पर विश्वास करते हैं जो खुद पर विश्वास करता है। जिसे अपने विचारों पर विश्वास है, लोग भी उसके विचारों पर विश्वास करते हैं। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, लोग उस पर कभी विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों ज़िंदगी में कैसे भी हालात क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी दफ़ा भी हम हार जाएं, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, तो आप ज़िंदगी के अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेंगे। दोस्तों आज की बातचीत इतनी ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, मैं फिर आपसे मिलूँगा। स्वस्थ रहें, रब रखा।